नूडल्स में एडामामे, चिप्स में एडामामे, प्रोटीन पाउडर में एडामामे, यहां तक कि नट्स में भी एडामामे। क्या है क्या ये एडामामे, और क्या वाकई में ये इतना ज्यादा हाई प्रोटीन सोर्स है और इसका प्रोटीन इतना ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का है कि बाकी के टॉप प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स हो गए, चिकन, फिश हो गया, ये सब एडामामे के आगे फीके पड़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस नए ट्रेंडिंग प्रोटीन फूड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एडामामे है क्या। तो एडामामे कोई नया प्रोटीन फूड नहीं है, ये सोयाबीन है। जी हां, अगर आप सोयाबीन को फुल्ली राइप होने से पहले ही हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसे एडामामे बोला जाएगा। बेसिकली आप एडामामे को इमैच्योर सोयाबीन या यंग सोयाबीन भी बोल सकते हैं। जो एडामामे होता है वो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, कैलोरीज में भी लो होता है और प्रोटीन में भी ये काफी रिच होता है। साथ ही साथ ये आयरन, कैल्शियम और भी सेवरल न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। जो एडामामे होता है उसे आप जो है मल्टीपल तरीके से कुक कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप फुल्ली राइप सोयाबीन को कुक करते हैं। एडामामे का टेस्ट बहुत ही माइल्ड सा होता है और अगर आप 1 कप एडामामे कंज्यूम करते हैं तो आपको उसमें 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, साथ ही साथ 13.8 ग्राम कार्ब्स मिलता है। अभी इस 13.8 ग्राम कार्ब्स में से जो 8 ग्राम कार्ब्स है वो आपको फाइबर के रूप में मिलता है, इसीलिए नेट कार्ब्स आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें अप्रोक्सीमेटली 6 ग्राम्स ही मिलता है। तो यहां तक कि हमने एडामामे के बारे में बात कर लिया। अब हम जानते हैं कि क्या एडामामे वाकई में सारे प्रोटीन सोर्सेज का बिग डैडी है। तो देखिए, अभी तक जितने भी टॉप नॉच प्रोटीन सोर्सेज थे, हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन सोर्सेज थे, वो थे एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, सप्लीमेंट में वे प्रोटीन पाउडर हो गया, एग्स हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया। तो अभी तक ये प्रोटीन टॉप क्वालिटी के प्रोटीन सोर्सेज होते थे, पर क्या अब एडामामे ने इसकी जगह ले ली है? इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले ब्रीफली समझते हैं प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और ये अमीनो एसिड्स एक चेन में बंधे हुए होते हैं। जैसे ही आप प्रोटीन फूड कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी इस चेन को ब्रेक करके सारे अमीनो एसिड्स को अलग कर देते हैं, फिर ये इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स आपके बॉडी में अपने फंक्शन वाले काम में लग जाते हैं। अच्छा, इन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स में से 11 अमीनो एसिड्स तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब वह अमीनो एसिड्स जो आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर सकती है, और बाकी के बचे 9 अमीनो एसिड्स इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिसे आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और उसे लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है या फिर फूड या फिर सप्लीमेंट। तो किसी भी अगर प्रोटीन सोर्स को किसी दूसरे प्रोटीन सोर्स से कंपेयर करना है तो हमें 3 चीजें जरूर देखनी पड़ती है। नंबर 1, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसकी इसेंशियल अमीनो एसिड की प्रोफाइल। नंबर 2, उस प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी। नंबर 3, उस प्रोटीन का हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन। तो ये 3 चीजें हमें जरूर देखनी पड़ती है अगर हम किसी एक प्रोटीन सोर्स को किसी दूसरे प्रोटीन सोर्स से कंपेयर कर रहे हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिएंट्स की एक मेटा एनालिसिस से मैंने एक चार्ट सोर्स किया है जो आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा होगा PDCAAS, जिसका फुल फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टिव अमीनो एसिड स्कोर। PDCAAS प्रोटीन की क्वालिटी को मेजर करके उसे उसके अकॉर्डिंग स्कोर देता है। तो PDCAAS के चार्ट में मल्टीपल प्रोटीन सोर्सेज को कंपेयर किया गया है, जिसमें से एनिमल प्रोटीन सोर्सेज तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे जिसने फुल मार्क्स स्कोर किया है, पर बात करें अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स की तो सिर्फ एक सिंगल प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है जिसने फुल मार्क स्कोर किया है, और वो है सोय प्रोटीन आइसोलेट। तो PDCAA चार्ट हमें यह बताता है कि एनिमल प्रोटीन सोर्सेज तो बहुत सारे हैं जिसने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं, पर प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स में सिर्फ सोय प्रोटीन आइसोलेट ही एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो PDCAAS में फुल मार्क्स स्कोर करता है। अब बहुत सारे लोग गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं कि क्या एडामामे एक कंप्लीट प्रोटीन है। गूगल पलट के जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि एडामामे में सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसलिए वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एडामामे से लें और सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन किसी मिल्क बेस्ड प्रोटीन से लें, तो क्या वो दोनों प्रोटीन हमारे बॉडी में सेम तरीके से काम करेंगे, क्योंकि हमने सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन ही दोनों का लिया हुआ है। तो इसका आंसर है जी नहीं। सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन का मतलब सेम अमाउंट ऑफ मसल गेन नहीं होता। भले ही एडामामे प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, पर उसके बाद भी एडामामे प्रोटीन आपको वो एनाबॉलिक इफेक्ट नहीं दे सकता जो आपको एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज देते हैं, और ऐसा इसलिए
क्योंकि सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होने के बावजूद भी जो एडामामे है वो लाइसिन और मीथ्योनाइन में लैक करता है। साथ ही साथ इसमें ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन की मात्रा भी कम होती है। वहीं पे अगर हम एनिमल प्रोटीन्स की बात करें तो एनिमल प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल ज्यादा बैलेंस होती है। उनमें ज्यादा प्रोपोर्शंस ऑफ लाइसिन, मीथियोनाइन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन होती है, जिसकी वजह से एनिमल प्रोटीन का एनाबॉलिक इफेक्ट हमारे बॉडी में मैक्सिमम होता है। नंबर 2, हमने पीडीसीएएस की तो बात कर ली, पर जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग ही बता चुका हूं कि पीडीसीएएस के साथ साथ हमें 2 और भी चीजें कंपेयर करनी होती है प्रोटीन सोर्सेज में, और वो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। हम फिर से वो चार्ट आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाएंगे और आप देख सकते हैं कि जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज से। बायो अवेलेबिलिटी और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन होता क्या है, इसे ब्रीफली में आप ये समझ लें कि आपने जितना प्रोटीन खाया उसमें से कितना प्रोटीन आपके बॉडी में रिटेन हुआ, कितना प्रोटीन आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, कितना प्रोटीन आपके बॉडी ने यूटिलाइज किया टिश्यू को रिपेयर करने में, टिश्यू को बिल्ड करने में। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज की बायो अवेलेबिलिटी और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज से कम ही होती है। दैट बीइंग सेड, मैं ये नहीं कह रहा कि सोए प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि सोए प्रोटीन आइसोलेट हो गया, सोयाबीन हो गया, एडामामे हो गए, ये अच्छे नहीं होते। अगर आप वीगन हैं, अगर आपके पास बजट इश्यूज है, तो चाहे आपका गोल कुछ भी हो, चाहे वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना हो या फिर मसल बिल्डिंग हो, इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स जिसने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं पीडीसीएएस में, जिसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें हायर प्रोटीन परसेंटेज है। बट हाँ, ऑन द अदर हैंड अगर आप कंपेयर करेंगे कि बेस्ट में से बेस्ट कौन सा है, तो एनिमल प्रोटीन इज स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस। जय हिंद।